बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको शुरू करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये बड़ा आसान है इसको समझना। ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दी है, इसकी चार साइडें हैं। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल को किसी सर्कल के अंदर इस तरीके से क्लोज कर दिया जाए कि इसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हों, तो हम कहते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यानी अगर जब कोई जो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर क्लोज हो जाती है, इंस्क्राइब हो जाती है और उसके चारों कॉर्नर सर्कल को टच भी कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके ऑपोजिट आप देखें कि ये जो है आपके पास मैंने एक दूसरी क्वाड्रिलेटरल शो की है। नो डाउट ये सर्कल के अंदर तो है, लेकिन ये जो इसका फोर्थ वर्टेक्स है ये सर्कमफेरेंस को टच नहीं कर रहा। टच ना करने की वजह से हम बोलेंगे इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर इसके बाद इसका एक सिनोनिम भी यूज होता है। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो नोन एज द इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपके जहन में ये आया है कि ये इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल जो है, ये तो हमने थ्योरम नंबर 4 में भी इसको स्टडी किया था, तो आपको बिल्कुल ठीक आइडिया आपके माइंड में आया। वो जो थ्योरम नंबर 4 में आपने पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल, यस इट वाज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसके बाद बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस थ्योरम को आपको आसान बना देगा। आप अगर देखें तो की बुक और बाकी जगहों पर जो है ये थ्योरम अधूरा प्रूव किया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके दो हिस्से हैं वो आगे चलकर आप देखेंगे, पूरा मैं आपको करवाऊंगा। तो इस थ्योरम को अगर आप देखें स्टेटमेंट को, तो आखिर में एक वर्ड आपको नजर आएगा कन्वर्सली। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक आसान और सादी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल आ गई कि प्रूव दैट इफ पाकिस्तान विंस देन इंडिया लूजेस। कितनी बात आपको समझ आ गई? आगे लिखा हुआ है एंड कन्वर्सली। जिस स्टेटमेंट के आखिर में कन्वर्स का वर्ड आ जाता है उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो डायरेक्शंस में उसका प्रूव हमें देना होता है। ठीक हो गया? तो इसके जरा दो हिस्से में आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 में आप कह लें कि हमें गिवन है पाकिस्तान विंस। ठीक हो गया? और हमें इसको इस्तेमाल करके प्रूव करके दिखाना है कि इंडिया लूजेस। अब जो सेकंड पार्ट होता है वो इस फर्स्ट पार्ट को रिवर्स करने से बनता है। बाय रिवर्स आई मीन कि जो आपके पास गिवन था उसको टू प्रूव बना दीजिए आप लोग, और जो टू प्रूव है वो अगर गिवन बना दें आप लोग, तो जो न्यू आपको रिजल्टिंग स्टेटमेंट मिलेगी वो इसका कॉन्वर्स होगा। इसका कन्वर्स ये हुआ कि इफ इंडिया लूजेस देन प्रूव दैट पाकिस्तान विंस। तो कन्वर्स का ये मतलब होता है। अब यानी अगर ये थ्योरम पेपर में आ जाए तो पहले इसका हमें एक पेज का पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वो कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे नाउ कंसिडर इट्स कन्वर्स, फिर इसका पूरा हमें प्रूफ देना पड़ेगा नए सिरे से, गिवन टू प्रूव और सारा कुछ। तो ये कन्वर्स का मतलब होता है। ठीक हो गया? ओके, अब हम आगे चलते हैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट की जानिब। देखिए ये थ्योरम की स्टेटमेंट है जो बुक में लिखी हुई है कि प्रूव दैट इन अ गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज टू राइट एंगल्स एंड कन्वर्सली। ये अगर आप गौर करें, अगर आपने इस चैप्टर के बाकी थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं तो यहां से लेकर यहां तक आप बेसिकली प्रूव करके आ चुके हैं इन थ्योरम नंबर 4। वो आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कन्वर्सली, तो इस वजह से इस थ्योरम के भी दो हिस्से बनेंगे। पार्ट 1 बिल्कुल वही है, थ्योरम नंबर 4 है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो गिवन बना लिया कि क्वाड्रिलेटरल हम सपोज करेंगे कि वो जो है साइक्लिक है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है। तो इस चीज को इस्तेमाल करके हम पार्ट 1 में प्रूव करके दिखाना है हमें कि ऑपोजिट एंगल्स प्लस होके 180 बनाते हैं। पार्ट 2 कैसे बनेगा इसका? गिवन और टू प्रूव को रिवर्स कर दें, इंटरचेंज कर दें। अब पार्ट 2 में हमें गिवन होगा कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो उनका सम 180 है, और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब पार्ट 1 के बारे में आप सुन लें। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ पार्ट 1 को कवर करेंगे। पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 की ये फिगर, गिवन, फिर टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, प्रूफ, स्टेटमेंट, रीजंस, यानी एवरीथिंग बिल्कुल वही है जो आप लोग पढ़ के आए हैं इन थ्योरम नंबर 4। नथिंग इज चेंज, नथिंग इज न्यू है। तो जब पार्ट 1 अगर एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं
कि चूंकि ये बहुत लेंथी थ्योरम हो जाएगा तो पेपर में इकट्ठे दोनों पार्ट्स कभी भी नहीं आते, कोई एक पार्ट आएगा। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के इधर भी आपने समझना है और पेपर में समझ के आपने देखना है गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। तो अगर पार्ट 1 आता है तो आपने थ्योरम नंबर 4 सारा कॉपी करके आना है, और अगर पार्ट 2 आता है तो फिर इसका सब कुछ डिफरेंट होगा, इसकी डायग्राम गिवन टू प्रूव। इसीलिए इसको ना जरा अलर्ट करने के लिए मैंने रेड कलर में इसको लिखा है कि ये सब कुछ डिफरेंट होगा। पार्ट 2 में एक नेक्स्ट न्यू वीडियो उसके लिए अलहदा से बनाऊंगा, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज टू राइट एंगल्स एंड कन्वर्सली। तो पार्ट 1 में गिवन हो गया क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये थ्योरम नंबर 4 की जो है वो वीडियो लेक्चर बना हुआ है, यानी इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 12 की प्लेलिस्ट के अंदर जो लेक्चर नंबर 4 है वो आप देख लें, उसमें आपको थ्योरम नंबर 4 मिल जाएगा। ठीक हो गया, वो आप देख लें तो आपका पार्ट 1 कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी उसके बाद जो है इसका पार्ट 2 वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।